जंगल में एक कालू कौवा और मीनू चिड़िया रहा करते थे। इन दोनों पक्षियों का अपना अपना ही एक गंदम का खेत हुआ करता था। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी, इसी कारण इसका गंदम का खेत भी काफी ज्यादा ही हरा भरा था। जबकि कालू कौवा मीनू चिड़िया के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कामचोर था, इसी कारण इसका खेत बिल्कुल भी अच्छा ना था। इस मीनू चिड़िया की गंदम की फसल कितनी अच्छी है और हरी भरी भी है, परंतु मेरी गंदम की फसल तो बिल्कुल मुरझा सी गई है। जबकि मैं तो मीनू चिड़िया से ज्यादा मेहनत करता हूँ और मीनू चिड़िया तो हर वक्त काम चोरी दिखाती है। सब पक्षी सही कहते हैं कि आजकल मेहनत करने वालों की कदर नहीं होती है। कालू कौवा मीनू चिड़िया की हरी भरी फसल को देखकर बहुत ही ज्यादा जलता था। वे ये बात मानने को तैयार ना था कि कालू कौवा अपनी फसल को देखभाल अच्छे से नहीं करता है, जबकि मीनू चिड़िया अपनी फसल का अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन मीनू चिड़िया और कालू कौवे ने अपने अपने खेतों में गंदम तोड़कर बेचने के लिए रखी हुई होती है। कालू कौवे, ये तुम्हारी गंदम की फसल इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही है, मानो जैसे ये सालों पुरानी गंदम हो। ये तुम क्या कह रही हो मीनू चिड़िया? मेरी ये फसल तो बहुत ही ज्यादा ताजी है और मैं अपने खेत की देखभाल बहुत ही ज्यादा अच्छे से करता हूँ। बस कालू कौवे, तुम ज्यादा झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने जब भी तुम्हें देखा है तुम अपने घोंसले में बैठे रहते हो। तुम्हारी गंदम की फसल पककर तैयार भी हो जाती है और तुम इस फसल में से गंदम को अलग भी नहीं करते हो और ज्यादा दिन धूप लगने के कारण तुम्हारी सारी गंदम की फसल मुरझा जाती है। अरे ओ मीनू चिड़िया, ये ज्यादा तुम अपने आप को मेहनती चिड़िया साबित करने की कोशिश ना करो। मुझे सब पता है कि तुम कितनी बड़ी कामचोर और काहिल चिड़िया हो। बस यूं ही मीनू चिड़िया और कालू कौवे की बहस चलती रहती है, परंतु कालू कौवा बस अपने आप को बहुत ही ज्यादा मेहनती समझता था। अगले दिन कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा होता है और कहता है, अब बस बहुत हो गया है। मैं इस मीनू चिड़िया को इसके झूठ बोलने का सबक सिखाकर ही रहूंगा। ये हर समय कहती रहती है कि मैं बहुत ज्यादा कामचोर हूँ, मैं अपने खेत पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, जब भी मेरी फसल मुरझा जाती है। लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगा कि मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा कामचोर है। फिर कालू कौवा फौरन मिट्ठू महाराज के पास चला जाता है और मिट्ठू महाराज के पास आकर मिट्ठू महाराज से कहता है, मिट्ठू महाराज, मेरी बात सुने। मैं आपको आज एक बात बताने के लिए आया हूँ। पहले के जमाने में इस जंगल के महाराज मेरे परदादा चंदू कौवा हुआ करते थे। ये बात मुझे मेरे पूर्वजों से पता चली है कि जिस जगह मीनू चिड़िया का गंदम का खेत है, इस जमीन के नीचे ढेर सारा सोना दबा हुआ है और उस सारे सोने पर जंगल के महाराज का हक होता है। बस आप जल्दी से मीनू चिड़िया का खेत खुदवा दें और सारा सोना जमीन के नीचे से निकाल लें। अरे वाह कालू कौवे, अगर तुम्हारी बात सच है तो इससे तो हमारे जंगल में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और मीनू चिड़िया के खेत को खुदवा देता हूँ और उस जमीन के नीचे से सारा सोना मैं निकलवा लेता हूँ। और फिर मिट्ठू महाराज अपने 2 सैनिक लेकर मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। मिट्ठू महाराज, सब ठीक तो है ना? आप अपने 2-2 सैनिक लेकर मेरे खेत में आए हैं। मैंने क्या किया है मिट्ठू महाराज? मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी मत डरो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। अच्छा, तो फिर बताइए मिट्ठू महाराज, आपको मुझे क्या बात बतानी है? वो मीनू चिड़िया, मुझे पता चला है कि इस खेत की जमीन के नीचे ढेर सारा सोना दबा हुआ है जो मैं निकलवाना चाहता हूँ। अगर वे सोना मैंने निकलवा लिया तो हमारे जंगल में काफी ज्यादा फायदा होगा। मिट्ठू महाराज, आपको ये बात किसने बताई है कि इस खेत की जमीन के नीचे ढेर सारा सोना दबा हुआ है? ये बात मुझे कालू कौवे ने बताई है। ये कह रहा था कि इसके पूर्वजों से इसको ये बात पता चली है कि इस जमीन के नीचे ढेर सारा सोना दबा हुआ है। मिट्ठू महाराज, अगर आप भी इंडिया से हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कालू कौवा झूठ कह रहा है। ये जमीन तो मेरे पिताजी की है, इसके नीचे कोई भी सोना नहीं दबा है। नहीं नहीं मिट्ठू महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मुझे ये बात मेरे पूर्वजों ने बताई है कि इस जमीन के नीचे ढेर सारा सोना दबा हुआ है। आप इस मीनू चिड़िया की बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करें। ये तो अपना खेत आपसे बचाना चाहती है। मीनू चिड़िया, क्या पता ये कालू कौवा ठीक कह रहा हो और अगर हमें इतना सारा सोना मिल गया तो हमारे जंगल में सोचो कितना फायदा होगा। मिट्ठू महाराज, जंगल का तो फायदा हो जाएगा, लेकिन आप मेरे बारे में तो सोचें। अगर आपने मेरा खेत खोद डाला तो मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी? मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हो जाऊंगी। यही तो मैं चाहता
कि मीनू चिड़िया बिल्कुल ही गरीब हो जाए, फिर पता चलेगा कि मीनू चिड़िया कितनी ज्यादा कामचोर है। मीनू चिड़िया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरी एक अच्छी सी जमीन दे दूंगा, तुम उसमें अपनी गंदम की फसल लगा लेना। वैसे भी तुम तो बहुत ही ज्यादा मेहनती हो, तुम उस जमीन में भी जल्द से जल्द अपनी गंदम की फसल लगा लोगी। लेकिन सोचो, अगर हमें इस जमीन के नीचे से ढेर सारा सोना मिल गया तो हमारा जंगल सबसे ज्यादा अमीर जंगल बन जाएगा। फिर मिट्ठू महाराज अपने सैनिकों को बोलकर मीनू चिड़िया के खेत की सारी गंदम की फसल कटवा देते हैं और मिट्ठू महाराज के सैनिक मीनू चिड़िया की जमीन में गड्ढा करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद वे दोनों सैनिक मिलकर उस जमीन में काफी ज्यादा बड़ा खड्डा कर देते हैं, परंतु सोने का तो कोई नामो निशान ना था। मीनू चिड़िया तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। देख लिया मिट्ठू महाराज, ये कालू कौवा आपसे झूठ कह रहा था। आपने तो मेरी सारी गंदम की फसल कटवा दी है और मेरे पूरे खेत को आपने बर्बाद कर दिया है। महाराज, मेरे पूर्वजों ने मुझे बिल्कुल सच बात बताई थी। शायद हमसे पहले जमाने में ही किसी ने यहाँ से सारा सोना निकलवा लिया होगा। कालू कौवे, तुमने मेरा सारा वक्त बर्बाद कर दिया है और तुमने मीनू चिड़िया की फसल को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मुझे तो तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हें ढेर सारी गंदम की बालियां और एक बड़ी सी जमीन देता हूँ, तुम उस जमीन में दोबारा से अपनी गंदम की फसल लगा लेना। इतना कहकर मिट्ठू महाराज अपने सैनिकों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, अगर सच कहूँ ना तो मैंने मिट्ठू महाराज से झूठ कहा था कि तुम्हारी जमीन के नीचे ढेर सारा सोना है, सिर्फ इसीलिए कि जब मिट्ठू महाराज तुम्हें नई जमीन दे तो तब सब पता चल जाए कि तुम कितनी ज्यादा कामचोर और काहिल हो। फसल लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मैं जानता हूँ कि तुम दोबारा से उस नई जमीन पर बड़ी सी फसल नहीं लगा सकती हो। कालू कौवे, ये तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन अब बात मेरी इज्जत की है। मैं खूब मेहनत करूंगी और उस नई जमीन पर भी बड़ी सी गंदम की फसल लगा दूंगी, देख लेना तुम। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं भी देख लूंगा कि तुम उस नई जमीन पर कैसे बड़ी गंदम की फसल लगाती हो। ठीक है कालू कौवे, बस कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें उस नई जमीन पर बड़ी सी गंदम की फसल लगाकर दिखाऊंगी, फिर पता चल जाएगा कि कौन कामचोर है और कौन मेहनती है। हाँ, ठीक है कामचोर चिड़िया, मैं भी देख लूंगा। ये कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन मीनू चिड़िया उस नई जमीन पर सारे गंदम के बीज बो देती है और दिन भर में वे खूब सारी मेहनत करती है। मैंने सारे गंदम के बीज बो दिए हैं, बस कुछ ही महीनों के बाद मेरी गंदम की फसल भी बड़ी हो जाएगी, फिर मैं कालू कौवे को दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज्यादा मेहनती हूँ और वे कालू कौवा कितना ज्यादा कामचोर है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। आज मीनू चिड़िया की फसल पककर एकदम तैयार हो चुकी थी और वे तो काफी ज्यादा हरी भरी थी। मीनू चिड़िया भी आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। मीनू चिड़िया कालू कौवे को बुलाकर लाती है। कालू कौवा इतनी बड़ी बड़ी गंदम की फसल देखकर तो एकदम हैरान हो जाता है और वे मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मैं मान गया हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। तुमने कुछ ही महीनों में इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी बड़ी गंदम की फसल लगा ली है। शायद अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस जमीन पर इतनी बड़ी बड़ी गंदम की फसल ना लगा पाता। अब कालू कौवा मान ही लेता है कि मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती है और कालू कौवा बहुत ही ज्यादा कामचोर है। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अब मैं भी अपने खेत में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं भी अपने खेत में तुम्हारी ही तरह बड़ी बड़ी गंदम की फसल लगाऊंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत से ही काम करना चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से जंगल की है, जिस जंगल में एक विशाल आम का पेड़ था। उसी जंगल में एक नन्हा चिड़ा भी रहता था। वे नन्हा चिड़ा उस आम के पेड़ का बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त था। नन्हा चिड़ा और आम का पेड़ आपस में खूब खेलते और खूब बातें करते। उन दोनों की दोस्ती तो बहुत ही पक्की थी। आम का पेड़ भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि आम के पेड़ की बोरियत मिटाने के लिए उसका एक नन्हा दोस्त जो था। उस नन्हे चिड़े को जब भी भूख लगती तो वे नन्हा चिड़ा उस आम के पेड़ के मीठे मीठे आम खा लेता और उस आम के पेड़ पर ही आराम से सो जाता था। नन्हे चिड़े, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम मेरे पक्के वाले दोस्त हो। और नन्हे चिड़े, तुम्हें जब भी भूख लगती है
तुम मेरे मीठे मीठे आम खाते हो और हाँ, तुम मेरे साथ खेलते भी हो, बातें भी करते हो। ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंकल पेड़, मुझे भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी आपके साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है और आप मेरे बहुत पक्के वाले दोस्त हो। अंकल पेड़, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं आपके मीठे मीठे आम खाऊंगा। क्यों नहीं मेरे दोस्त, तुम मेरे पक्के वाले दोस्त हो, तो मैं तुम्हें अपने मीठे मीठे आम खाने को कभी मना कर सकता हूँ क्या? आ जाओ, मेरे मीठे मीठे आम खा लो। फिर वे नन्हा चिड़ा उस पेड़ के मीठे मीठे आम खाने लगता है। मेरा दोस्त कितना अच्छा है। अगर मेरा दोस्त आज मेरे साथ ना होता तो मैं इस अकेले जंगल में किससे बातें करता, किसके साथ खेलता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब वे नन्हा चिड़ा थोड़ा बड़ा हो चुका था और अब वे चिड़ा उस आम के पेड़ के साथ खेलता भी नहीं था, जिसके कारण वे आम का पेड़ काफी ज्यादा उदास हो जाता है। मेरे दोस्त, अब तुम मेरे साथ खेलते क्यों नहीं हो? पहले कितना मजा आता था, तुम मेरे साथ खेलते थे, मुझसे बातें भी करते थे और तो और हम दोनों कितने मजे करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरे साथ खेलते नहीं हो और ना ही मुझसे बातें करते हो? मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ जो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मुझे अब तुम्हारे साथ खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। अब तो मुझे खिलौनों के साथ खेलना है, लेकिन मेरे पास तो खिलौने ही नहीं है जिसके साथ मैं खेलूं। अंकल पेड़, क्या आप मुझे खेलने के लिए खिलौने लाकर दे सकते हो? नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें खेलने के लिए खिलौने तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने मीठे मीठे आम जरूर दे सकता हूँ, जिस आम को बेचकर तुम काफी सारे पैसे कमा सकते हो और फिर तुम उन पैसों से काफी सारे खिलौने खरीद सकते हो। हाँ पेड़ अंकल, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपके सारे आम तोड़ लेता हूँ और इन आमों को मैं ले जाकर बाजार में बेच देता हूँ और फिर मैं अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलौने खरीद लूंगा। फिर वे चिड़ा उस आम के पेड़ के सारे आम तोड़ लेता है और वे बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। वे चिड़ा बाजार में आकर पक्षियों को मीठे मीठे आम बेचने लगता है और उनसे काफी ज्यादा मुनाफा कमाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आम ले जाने के बाद तो वे चिड़ा अब आम के पेड़ के पास काफी दिनों से आया ही नहीं था। वे आम का पेड़ भी काफी ज्यादा उदास होता है। मेरा दोस्त चिड़ा मुझसे मिलने के लिए इतने दिनों से नहीं आया है। मुझे उसकी कितनी याद आती है, लेकिन ना जाने वे कहाँ चला गया है। वे पेड़ ऐसे अपने दोस्त को याद कर रहा होता है कि वे चिड़ा उस आम के पेड़ के पास आता है। मेरे दोस्त, तुम आ गए मुझसे मिलने के लिए। मुझे तुम्हारी कितनी याद आती थी। तुम कहाँ चले गए थे? पेड़ अंकल, मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब मैं आपके साथ नहीं खेल सकता हूँ और आपके साथ बातें भी नहीं कर सकता हूँ। अब मेरी शादी हो गई है, मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना होता है। इसीलिए पेड़ अंकल, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। क्या आप मुझे दोगे? मेरे दोस्त, तुम हुक्म करो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। पेड़ अंकल, मुझे अपने परिवार के लिए एक लकड़ियों का घर बनाना है, लेकिन मेरे पास लकड़ियां तो है ही नहीं, इसीलिए मैं आपसे लकड़ियां मांगने के लिए आया हूँ। क्या आप मुझे अपनी लकड़ियां दे सकते हो? क्यों नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपनी लकड़ियां जरूर दूंगा। तुम्हें जितनी लकड़ियां काटनी है काट लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। पेड़ अंकल, मुझे पता था कि आप मना नहीं करोगे, आप मेरे इतने पक्के वाले दोस्त जो हो। कुछ देर में वे चिड़ा उस पेड़ की काफी सारी लकड़ियां काट लेता है और उस पेड़ से कहता है, पेड़ अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी लकड़ियां दे दी। अब मेरा परिवार और मैं लकड़ियों के घर में आराम से रहेंगे। अपने दोस्त की बात सुनकर वे पेड़ काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस पेड़ को अपने दोस्त की मदद करके बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लकड़ियां ले जाने के बाद तो अब वे चिड़ा काफी दिनों से उस पेड़ से मिलने के लिए आया नहीं था। वे पेड़ दोबारा से काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वे आम का पेड़ उदास बैठा होता है कि वहाँ पर वे चिड़ा आ जाता है। आम का पेड़ अपने दोस्त को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मेरे दोस्त तुम आ गए। तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। पेड़ अंकल, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी शादी हो गई है, इसीलिए मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना होता है। मैं जब भी आपसे मिलने के लिए नहीं आता हूँ और आज मैं
आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। क्या आप मुझे दोगे? क्यों नहीं मेरे दोस्त, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आपने जो मुझे पहले लकड़ियाँ दी थी, उन लकड़ियों से मैंने अपना एक लकड़ियों का घर बना लिया था, लेकिन अब वे घर मेरा लकड़ियों का टूट चुका है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से एक लकड़ियों का घर बनाऊं और बारिशें भी आने ही वाली हैं, इसीलिए मैं आपसे लकड़ियाँ मांगने के लिए आया हूँ। क्या आप मुझे अपनी लकड़ियाँ दे दोगे? क्यों नहीं मेरे दोस्त। पेड़ अंकल, मुझे पता था कि आप मुझे मना नहीं करोगे, जभी तो मैं आपके पास आया हूँ। कुछ देर में वे चिड़ा उस पेड़ को बीच में से आधा काट लेता है और अब वे आम का पेड़ काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। लेकिन वे पेड़ अभी भी अपने दोस्त की मदद करके बहुत ज्यादा खुश होता है और वे इसी आस में होता है कि उसका दोस्त उससे मिलने के लिए दोबारा जरूर आएगा। फिर ऐसे ही काफी ज्यादा समय बीत जाता है। अब वे आम का पेड़ काफी ज्यादा बूढ़ा हो जाता है और वे चिड़ा भी काफी ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। वे बूढ़ा पेड़ अपने दोस्त को अभी भी बहुत ज्यादा याद करता और उसका इंतजार करता कि उसका दोस्त उससे मिलने के लिए आखिर कब आएगा। एक दिन वे बूढ़ा चिड़ा अपने दोस्त आम के पेड़ के पास आता है। आम का पेड़ भी अपने दोस्त को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मेरे दोस्त, तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। तुम्हें देखकर मेरे सारे गम दूर हो जाते हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। न ही मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए आम बचे हैं और न ही तुम्हें देने के लिए लकड़ियाँ। पेड़ अंकल, जहाँ तक के आम की बात है, अब मेरे दांत भी कहाँ बचे हैं कि मैं आपके मीठे मीठे आम खा सकूं। अब मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब बस मुझे आराम की जरूरत है। बाकी अब मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, तुम्हें आराम की जरूरत है ना? आओ, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ और मेरे ऊपर बैठकर आराम करो। फिर वे बूढ़ा चिड़ा उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और आराम करने लगता है। वे पेड़ अपने दोस्त को अपने ऊपर बैठा हुआ देख बहुत ज्यादा खुश होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक पेड़ हमें फल, छांव और लकड़ियां देते हैं, जबकि हम इंसान इन पेड़ों को क्या देते हैं? हम इंसान इन पेड़ों को बेरहमी से काट डालते हैं, जबकि हम ये भी नहीं सोचते कि ये पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबसे यही गुजारिश है कि आप सब पेड़ लगा नहीं सकते तो कम से कम पेड़ काटिए भी मत।